हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी 2023 से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आपको देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं 6 जुलाई 2023 का ये नोटिफिकेशन है टीचिंग स्टाफ के लिए। डिटेल क्या है? ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म एट, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द एकेडमिक पे लेवल 10 विथ रिटोनाइजेशन एंट्री पे ऑफ ₹57,700 एज पर 7th CPC पे मैट्रिक्स इन एडिशन टू अदर यूजुअल अलाउंसेज। तो ये आपके लिए परमानेंट पोस्ट है। शुरुआती जो वेतन मिलेगा आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति होने के पश्चात वो 57,700 मिलेगा। ठीक है, ये ऑनलाइन आवेदन करना है आपको। ठीक है, निर्धारित प्रारूप में आवेदन जो करना है वो ऑनलाइन करना है। पोस्ट जो है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से आपको जो है ऑनलाइन आवेदन करना है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो देखिए, द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस इन 11 अगस्त 2023। ठीक है, और विद इन 21 डे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। तो लास्ट जो डेट है वो है 11 अगस्त 2023। ठीक है, आज अभी 1 अगस्त हुई है, 11 अगस्त 2023 तक आप इसके अंदर जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये मैं पूरी डिटेल आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये आप देखिए, कॉमर्स जो डिपार्टमेंट है या कॉमर्स जो विषय, इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो है 21, जिसके अंदर अलग अलग कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं। यूआर यानी अनारक्षित जो सीट है वो 8 है, एससी के लिए जो है वो 3 पद हैं, एसटी के लिए जो है वो 2 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 6 पोस्ट हैं, इनमें एक बैकलॉग की है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है और पीडब्ल्यूबीडी इसकी 1 पोस्ट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट के हिसाब से सीट है प्लस कैटेगरी के हिसाब से इनका जो है वर्गीकरण किया गया है। तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर टोटल जो वैकेंसी हैं, पोस्ट हैं, वो हैं 5, जिसमें 2 पोस्ट जो है यूआर हैं। यूआर का मतलब होता है अनारक्षित, यानी कोई भी उनके अंदर आरक्षित वो जो है आवेदन कर सकता है। एससी की 1 सीट है, एसटी की नहीं है, ओबीसी की 2 पोस्ट हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर 7 पोस्ट हैं टोटल। ठीक है, मैं टोटल पोस्ट आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश के अंदर टोटल जो पोस्ट हैं वो हैं 6। ठीक है, हिंदी के अंदर टोटल जो पोस्ट हैं वो 6 पोस्ट हैं। हिस्ट्री के अंदर टोटल जो पोस्ट है वो 3 पोस्ट हैं। मैथमेटिक्स के अंदर टोटल पोस्ट है वो 3 पोस्ट हैं। पॉलिटिकल साइंस के अंदर आप देख सकते हैं 6 पोस्ट हैं। फिजिकल एजुकेशन के अंदर 1 पोस्ट है। एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर 2 पोस्ट हैं। इस प्रकार से टोटल जो पोस्ट हैं वो 60 हैं और डिपार्टमेंट जो है वो 10 हैं। ठीक है, जिसमें यूआर जो टोटल पोस्ट है वो 23 हैं, एससी की टोटल पोस्ट 9 है, एसटी की टोटल पोस्ट 4 हैं, ओबीसी की टोटल पोस्ट 15 हैं और ईडब्ल्यूएस की टोटल 6 पोस्ट हैं और पीडब्ल्यूबीडी की टोटल पोस्ट 3 हैं। ठीक है, ये पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी इसका मतलब होता है पीडब्ल्यूबीडी का। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके अंदर, ये देख सकते हैं आप क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी कॉलेजेज। ठीक है, तो जितने भी ये फैकल्टी हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनके अंदर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो योग्यता क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें ये योग्यता दे रखी है असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी ए और बी, यानी या तो आपके पास में ए जो बिंदु के अंदर बताई गई है वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या फिर आपके अंदर बी जो बिंदु के अंदर बताई गई है वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो पहली जो बात है वो क्या है कि जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हो उस विषय के अंदर या उससे रिलेटेड, ठीक है, कंसर्न्ड, रिलेटेड या एलाइड जो विषय हो है, संबद्ध जो विषय है, उसके अंदर आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसमें 55% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, इसमें यूजीसी या सीएसआईआर द्वारा आयोजित जो नेट एग्जाम होती है वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ये दो बातें हो गई। ठीक है, पीजी के अंदर उस संबंधित विषय के अंदर या संबद्ध विषय के अंदर पीजी होनी चाहिए, उसमें 55% कम से कम मार्क्स होने चाहिए और आप यूजीसी या सीएसआईआर द्वारा आयोजित नेट क्वालिफाइड होने चाहिए।
अब अगर मान लीजिए नेट क्वालिफाइड नहीं है तो फिर आप जो है पीएचडी क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, पीएचडी की डिग्री जो है वो दो प्रकार से आपकी मान्य होगी। या तो आपने दुनिया की जो टॉप 500 रैंक वाली यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, दुनिया की टॉप वर्ल्ड क्लास 500 रैंक वाली जो यूनिवर्सिटी है उनमें से किसी यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी की है तो आपकी वैलिड है। या फिर दूसरी जो चीज़ बता रहा हूँ आपको वो क्या है कि आपने यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग अगर पीएचडी या एमफिल जो है वो डिग्री प्राप्त की है तो आपकी जो है वैलिड है। ठीक है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। अब बात करते हैं अपन जनरल इंस्ट्रक्शन की। तो जनरल इंस्ट्रक्शन जो है वो मैं आपको महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो बता दूंगा इसके अंदर। सबसे पहली बात तो क्या है कि जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उनके एकेडमिक स्कोर के आधार पर स्क्रीनिंग करके उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। यानी आपका पहली प्रक्रिया होगी आपको शॉर्ट लिस्टेड करना, स्क्रीनिंग करना आपकी, उसके बाद में आपका सिलेक्शन करना। तो आपकी स्क्रीनिंग जो की जाएगी और स्क्रीनिंग के पश्चात जो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा वो आपके एकेडमिक स्कोर के आधार पर प्लस आपके जो रिसर्च स्कोर के आधार पर आपको जो है स्क्रीनिंग करके शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और जिन अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है उन्हीं अभ्यर्थियों को फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, आपका जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू बेस के ऊपर होगा, इंटरव्यू के अंदर आपके परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। तो जो एपीआई स्कोर है, एकेडमिक जो आपका परफॉर्मेंस इंडेक्स है, वो जो है वो सिर्फ आपको शॉर्ट लिस्टेड करने का आधार है, चयन का आधार नहीं है। चयन तो इंटरव्यू परफॉर्मेंस के आधार पर ही किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात इसमें कि सिलेक्शन जो कमेटी है उसके द्वारा मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया जाएगा। यूनिवर्सिटी की कॉलेज की जो अपनी सिलेक्शन कमेटी है वो अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के आधार पर उनकी मेरिट बनाएगी और मेरिट के आधार पर जो अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, ये निर्देश आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, मैं आपको बेसिक निर्देश जो है वो बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा और महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो SC ST ओबीसी में नॉन क्रिमिलेयर और PWBD कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको मिनिमम 5% की जो है वो छूट प्रदान की जाएगी। यानी अगर पीजी डिग्री के अंदर उनके 50% मार्क्स हैं तो भी वो अप्लाई करने के योग्य हैं। बाकी जो डिग्री उनके पास में होनी चाहिए वो तो है ही, लेकिन अगर मास्टर डिग्री के अंदर उनके 50% हैं तो भी वो अप्लाई करने के योग्य हैं। लेकिन शर्त ये है कि उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो यूजीसी और सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, वो जो रूल हैं वो उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है तो उनको ये 5% की छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले प्राप्त की है, ठीक है, उन्हें 5% मार्क्स की छूट प्रदान की जाएगी। 19 सितंबर 1991 से पहले जिन अभ्यर्थियों ने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है उनको भी 5% की छूट प्रदान की जाएगी। ये बाकी निर्देश आप पढ़ सकते हैं, इसके अंदर मैं सिर्फ महत्वपूर्ण जो बातें आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा कितने अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा इसका निर्णय आवेदन फॉर्मों की स्क्रीनिंग करने के बाद में किया जाएगा। ठीक है, तो ये डिटेल आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो दोस्तों ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर पहला जो बिंदु है इसको मैं आपको हिंदी के अंदर बता रहा हूँ कि आपको आवेदन जो करना है वो ऑनलाइन करना है और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो पेपर पब्लिश्ड वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपके अवार्ड वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो फीस की रसीद है, इन सब को जो है आपको ऑनलाइन ही प्रोसेस करना है। बाकी जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा तो ये सब डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल सेट जो है आपको साथ में लेकर के जाना होगा और इंटरव्यू की जो सूचना है वो आपको ईमेल के ऊपर प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, ये बाकी निर्देश आप पढ़ लीजिए। अपन बात करते हैं फीस की। फीस कितनी है तो ये भी देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फ़ीस है 500 रुपये फॉर UR OBC EWS कैटेगरी। ये जो कैटेगरी हैं इनके लिए 500 रुपये फॉर्म फीस है ऑनलाइन की।
और इसके अलावा बाकी जो कैटेगरी बच गई जैसे SC है, ST है, PWD है, महिला है, इनको कोई फॉर्म फीस नहीं देनी है, यानी इनको एक अप्लाई करने के लिए जो फीस लगेगी उसमें छूट प्रदान की गई है। ठीक है, बाकी फीस आपको ऑनलाइन जमा करानी है और फीस का प्रूफ जो है आपको संभाल करके रखना है। जब इंटरव्यू कॉल किया जाएगा तो बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको फीस का प्रूफ भी जो है वो साथ में लेकर के जाना है। ठीक है, इसके अलावा और महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं मैंने आपको बता दिया कि ये SC ST कैटेगरी के जो अभ्यर्थी, OBC के, AWS के, ये जो भी अभ्यर्थी हैं इनका जो है UGC सेंट्रल गवर्नमेंट इनके नॉर्म्स के अनुसार इनको आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, जो भी आरक्षण इनका है वो UGC और सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार इनको प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा आप जो हैं जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है लेकर के जाने हैं ओरिजिनल। साथ ही साथ में आपको अपनी ओरिजिनल ID भी लेकर के जानी है, चाहे आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID हो सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। इसके साथ साथ में एक सेट आपको ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी फ़ोटोकॉपी जो है उसका भी लेकर के जाना है। सभी डॉक्यूमेंट्स की सत्यापित प्रतिलिपि जो है वो सेल्फ अटेस्टेड करके आपको एक सेट उसका लेके जाना है और एक सेट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का लेकर के जाना है। ठीक है, ये डिटेल जो है वो महत्वपूर्ण मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो भी सूचना आपको दी जाएगी वो ईमेल के जरिए ही प्रदान की जाएगी। इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी सूचना आपको प्रदान की जाएगी वो इंटरव्यू के ईमेल के जरिए प्रदान की जाएगी और इसके लिए कोई किसी प्रकार का TA और DA वगैरह आपको प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आपको जो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा, आपको जो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा वो आपके एकेडमिक स्कोर के आधार पर प्लस आपके रिसर्च स्कोर के आधार पर जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो वो शॉर्ट लिस्टेड करने का क्राइटेरिया क्या होगा वो आप इसमें देख सकते हैं। ये आपके शॉर्ट लिस्टेड किए जाने का क्राइटेरिया है, ये आपका स्कोर कार्ड है। ग्रेजुएशन यानी UG के अंदर अगर आपके 80% से ऊपर आए हुए हैं तो आपको 21 नंबर दिए जाएंगे, 60% से ऊपर और 80% से कम है तो 19 नंबर दिए जाएंगे, 55% से ऊपर और 60% से कम है तो 16 नंबर दिए जाएंगे और 45% से ऊपर और 55% से कम है तो 10 नंबर दिए जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन यानी PG के अंदर अगर आपके 80% से ऊपर आए हुए हैं तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे और 60% से ऊपर और 80% से कम है तो 23 नंबर दिए जाएंगे और 55% से ऊपर और 60% से कम है तो 20 नंबर दिए जाएंगे। बाकी SC ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी, नॉन क्रिमिलेयर जो है इनको 50% से ऊपर और 60% से कम है तो 20 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपने MPhil कर रखी है तो 60% से ऊपर है तो 7 नंबर दिए जाएंगे और 55% से ऊपर और 60% तक हैं तो 5 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने PhD कर रखी है तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। नेट के साथ में आपने JRF भी कर रखी है तो 10 नंबर दिए जाएंगे। अकेले नेट कर रखी है तो आपको 8 नंबर दिए जाएंगे। रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के आपको अधिकतम 6 नंबर दिए जाएंगे। एक पेपर पब्लिश्ड के 2 नंबर दिए जाएंगे, तो इसका मतलब आप अधिकतम 3 ही रिसर्च पेपर जो है वो साथ में लगा सकते हो। इसके अलावा टीचिंग एक्सपीरियंस जो है उसके आपको अधिकतम 10 नंबर दिए जाएंगे और 1 साल का जो आपको 2 नंबर दिया जाएगा। इसका मतलब 5 साल का एक्सपीरियंस के जो है सर्टिफिकेट ही आप लगा सकते हो। अवार्ड्स के जो है आपको अगर आपने इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का कोई अवार्ड प्राप्त किया है तो उसके 3 नंबर दिए जाएंगे अधिकतम। अगर स्टेट लेवल का कोई अवार्ड प्राप्त किया है तो उसके अधिकतम 2 नंबर आपको प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना है कि MPhil, MTech, LLM, MEd और इक्विलेट प्लस PhD अगर आपने ये कर रखी है सभी तो वो आपको 25 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। अगर आपने नेट और JRF दोनों कर रखी है तो आपको 10 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। और अवार्ड जो है चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो, स्टेट स्तर के हो, तो आपको 30 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, आपका जो एकेडमिक स्कोर है उसमें भी आप देख सकते हैं कि एकेडमिक स्कोर के अंदर 84 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। रिसर्च पब्लिकेशन के अंदर 6 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। टीचिंग एक्सपीरियंस के अंदर 10 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे और टोटल स्कोर जो है वो आपका 100 बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस स्कोर कार्ड के बेस पर आपको आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी, आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और जो टॉप मेरिट वाले 3 अभ्यर्थी होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों ये था आपका असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ा हुआ लेटेस्ट अपडेट। ये किस यूनिवर्सिटी का है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध जो श्यामलाल कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबद्ध जो श्यामलाल कॉलेज है उसके द्वारा ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है विज्ञापन निकाला गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये विज्ञापन चूंकि पहले से निकाला गया है इसलिए इन सभी पदों के लिए जो है और इंटरव्यू चल भी रहे हैं, स्क्रीनिंग का कार्य भी चल रहा है प्लस इंटरव्यू भी चल रहा है। लेकिन इसकी लास्ट तारीख जो है वो 11 अगस्त है, इसलिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको भी उस प्रक्रिया के अंदर शामिल किया जाएगा। और लास्ट के अंदर जो सिलेक्शन होगा वो सभी चरण के आधार के ऊपर जो टॉप होगा उसके आधार पर जो है वो सिलेक्शन किया जाएगा।